बॉलीवुड का रीमेक फैक्ट्री स्टार्ट हुए बहुत समय हो चुका है और ये कहीं भी रुकती नजर नहीं आ रही है। इसी साल बॉलीवुड ने ना जाने कितने रीमेक्स रिलीज कर चुके हैं और आज ही थिएटर्स में एक और रीमेक लगी है, हिट द फर्स्ट केस। हम इसको ओरिजिनल से कंपेयर ना करते हुए इसको एक स्टैंड अलोन मूवी की तरह देखेंगे और इसको ऐसे ही जज करेंगे। तो बिना किसी देरी के चले रिव्यू स्टार्ट कर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो और अगर बाद में वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर देना। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्रम से, जो कि एक पुलिस के होमोसाइड डिपार्टमेंट का एक बेहतरीन ऑफिसर है। वो किस तरीके से एक किडनैपिंग केस को सॉल्व करता है अपने PTSD से जूझते हुए। मूवी इसी पे बेस्ड है। तो बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो मुझे मूवी में पसंद आई। राजकुमार राव। अब हम सब ये तो जानते हैं कि राजकुमार राव कितने कैपेबल एक्टर हैं। उन्होंने अपनी इस काबिलियत को हमेशा प्रूव किया है। लेकिन पिछले 2 सालों में उनकी कुछ मूवीज में जो किरदार है वो याद रखे गए, कुछ के नहीं। अगर हम सिर्फ इस मूवी की बात करें तो इसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त थी। इन्होंने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को हैंडल किया है, अपने पर्सनल इश्यूज को हैंडल किया है, काबिले तारीफ था। मुझे सबसे बेहतरीन बात लगी इनकी PTSD को हैंडल करना। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ही बहुत ही सीरियस चीज है। जिस तरीके से इस मूवी में उस चीज को दिखाया है बहुत बढ़िया लगा। जैसे ट्रिगरिंग पॉइंट्स हो गए, उनको बार बार अपने पास्ट का फ्लैशबैक आना, बार बार आग से डर जाना, कुछ भी कभी स्ट्रोक आ जाना, पसीना चलना, बेहोश हो जाना, ये सभी कुछ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। म्यूजिक एंड BGM। मूवी के मेकर्स ने म्यूजिक और इसके BGM का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करा है। मूवी के अंदर सिर्फ 2 ही गाने और वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग में निकल जाते हैं। ये दोनों गाने इस मूवी को अच्छे से सेटअप कर देते हैं। पहला गाना इसके कैरेक्टर विक्रम को सेटअप करता है, जो कि उसकी दिनचर्या से लेकर उसका ट्रॉमा पूरा समझा देता है। और दूसरा गाना जो कि इसी विक्रम के रोमांटिक एंगल को भी अच्छी तरीके से समझा देता है। कैसे इन दोनों का जो रोमांटिक एंगल है वो विक्रम के पास से निकलने में उसकी मदद कर रहा है, कैसे वो उसको सहारा दे रहा है। ये दोनों चीजें इस गाने में अच्छे से एस्टेब्लिश्ड हो जाती है। उसके बाद मूवी का जो BGM है वो इसकी कहानी को अच्छी तरीके से आगे लेके जाता है। जहाँ पे इंटेंस सीन्स आते हैं, जहाँ पे कोई भागम दौड़ी वाला सीन है, जहाँ पे कोई फाइटिंग सीन है या फिर डायलॉग बाजी है, वहाँ पे इसका BGM काफी अच्छे से काम करता है। मेरा फेवरेट इसमें जो सेट पीस है वो था इसका क्लाइमेक्स वाला BGM। एडिटिंग ऑफ सम पॉइंट्स। अब मुझे इस मूवी के कुछ एडिटिंग पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, खासकर जब वो किसी का वेट कर रहा है। वो जब भी किसी भी सस्पेक्ट को कुछ लेने भेजते थे, उनको हमेशा डर लगता था कि वो भाग ना जाए। जिस तरीके से एडिटिंग का यूज करके उसको दिखाया ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। सही बताओ तो सिर्फ ये एक ही ट्रिक मुझे पसंद आई। तो अब बात कर लेते हैं उन चीजों के बारे में जो मुझे मूवी में पसंद नहीं आई। स्क्रीन प्ले। अगर आपने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं देख रखा है, अगर आपने देख रखा है तो मुझे डाउट है आप इसको देखने जाओगे। अगर नहीं देख रखा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वही देखो, क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागता है। एक के बाद एक चीजें होती जाती है। अगर मान लो कुछ बुरी या सीरियस चीज हो गई तो उसको ऑडियंस को फील करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं देते। वो हुआ स्विच टू नेक्स्ट, फिर कोई अच्छी या बुरी चीज कुछ भी हुआ स्विच टू नेक्स्ट। इसकी वजह से 2 मेजर प्रॉब्लम आती है मूवी के अंदर। पहला, किसी भी कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। मेन कैरेक्टर और जो विक्टिम्स है अगर उनको छोड़ दीजिए, किसी भी कैरेक्टर के नाम पे भी आपका ध्यान नहीं जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी चीज का ऑडियंस को। ऑडियंस बस देखती जाती है, एक के बाद एक चीज होती जा रही है और कुछ समय बाद वो थक जाती है, जिससे वो इस मूवी के क्लाइमेक्स पे जो एक ऑ वाला मूवमेंट बनना चाहिए, जो शॉक वाला मूवमेंट बनना चाहिए, वो नहीं बनता। जब आपको कैरेक्टर्स ही अच्छे से याद नहीं है तो वो शॉक वाले मूवमेंट्स कहाँ से बनेंगे। क्लाइमेक्स। अब देखो, जो ओरिजिनल मूवी थी ना, उसके सबसे जो वीक पॉइंट, अब बाकी सबको वीक पॉइंट लगता है पर मुझे तो मजा आया था, वो था इसका क्लाइमेक्स। उसका क्लाइमेक्स मैं कहूंगा जो मूवी का बाकी लेवल था उससे थोड़ा नीचे था। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं मूवी का 90% सीक्वेंस 10 पे रखूं तो वो 8 था। पर इस मूवी के क्लाइमेक्स क्रिएटर्स ने पता नहीं क्यों चेंज कर दिया। अचानक ही ज्ञान मोड पे चले जाते हैं। जहाँ तक वो ओरिजिनल मूवी को फॉलो करते वहां तक ठीक था, पर बाद में जैसे ही इन्होंने वो ट्विस्ट दिया ना, उसके साथ इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मूवी के अंदर, जो कि इंटेंशन समझ में आ रहा था पर वो लाफेबल था। उसको देख के ऐसा ही लग रहा था क्रिएटर्स यहाँ पे सिर्फ ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। कंक्लूजन में तो मैं यही कहूंगा कि रीमेक्स को वॉच नहीं करना चाहिए ताकि ये बनना बंद हो जाए। इस मूवी में सिर्फ राजकुमार राव ही हैं जो इस मूवी को बचाते हैं अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से। तो अगर आप उनके फैन हो और चेकआउट करना चाहते हो तो जरूर जाओ। और अगर आपने इसकी ओरिजिनल मूवी तक नहीं देखी तो मैं सजेस्ट करूंगा वही देखो, इससे बेहतर है वो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और प्लीज सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक ठोको, हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। अरे हम तुमको बता रहे थे ना कि रीमेक नहीं देखना चाहिए।